उपस्थित राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के महासचिव आदरणीय सीताराम लांबा जी, उपस्थित मंच पर भाई इमरान अली जी, उपस्थित भाई मैनुद्दीन जी, उपस्थित हमारे बीच जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर ट्रेनिंग की जिम्मेदारी देख रहे चैतन्य जी, अभय तिवारी जी, मंच पर बैठे हुए राजेश सिन्हा सोनी जी, भाई ज्योति मथारू जी, उज्जवल चौधरी जी, और इस हॉल में प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित सभी हमें नवनिर्वाचित यूथ कांग्रेस के सभी प्रदेश स्तर के सभी पदाधिकारीगण, जिला स्तर के सभी हमारे जिला अध्यक्ष, विधानसभा के निर्वाचित सभी हमारे विधानसभा अध्यक्षगण, उपस्थित सभी हमारे आमंत्रित सदस्यगण। आज भाई इमरान अली जी कह रहे थे कि मधुकुड़ा जी पूर्व मंत्री हैं, अपनी अनुभव का कुछ शेयर हमारे बीच में करें। किसी भी व्यक्ति का जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, कोई सामाजिक परिदृश्य होता है, कोई राजनीतिक परिदृश्य होता है। क्योंकि हम लोग राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं तो ज़्यादातर उसकी चर्चा हम लोग आज करेंगे, और इस 3 दिन में बहुत सारे विषय आपके बीच में आएगा। हमारे जो भी नए निर्वाचित सदस्य हैं उनकी भी अनुभव, उनकी भी बातें, उसके भी विचार हम लोग यहाँ सुनेंगे। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व है, जो हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल जी का भी हम लोगों ने उनकी विचार हम लोग यहाँ पर इस प्रशिक्षण में उससे लाभ हम लोग को प्राप्त होगा। बहुत सारे महानुभाव ऐसे हैं जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उसके बीच उनका भी अनुभव हम लोग को मिलेगा। लेकिन आज कुछ बोलने के लिए मुझे मौका मिला है, तो हम कहाँ से शुरुआत करेंगे, क्योंकि इससे मेरे लिए थोड़ी सी समस्या हो रही है। आप लोग जैसे जब, चूँकि मैं इतने बूढ़े भी नहीं हूँ अभी, अब चूँकि हम लोग जब राजनीति शुरुआत किए तो नए नए मौज दाढ़ी निकला था। अभी तो थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग करके थोड़ा सा हम लोग भी चमक जाते हैं कि लगे देखने वाला भी थोड़ा सा हम लोग की तरफ से नजर फेरे। तो ये राजनीतिक जीवन में हम लोग का एक बहुत बड़ा महत्व है। युवा अवस्था जो खासकर, ये बहुत हम समझते हैं कि काफ़ी हम समझते हैं, जिसको हम लोग टीनेजर कहते हैं, बोलचाल के भाषा में टीनेजर कहते हैं। इस वर्गों के बीच में समाज में काम करने के लिए बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं जो कभी ना कभी हम लोग अतीत के जब बीत जाती है तो उसको हम लोग याद करते हैं। जब हम लोग राजनीति में जब आए तो ऐसे ही हम लोग भी नेताओं के पीछे दौड़ते थे, भाई क्या है, कुछ नहीं, पर्चा फेंक रहा तो उस पर्चा को उठाने के लिए हम लोग जाते थे। उसमें अलग सा एक हम लोग पर उत्साह रहता है। हालांकि हाई क्या चीज, भाषा हो सकता है कि उस समय हम लोग को बहुत नहीं आता था, लेकिन पढ़ करके थोड़ी संतुष्टि लगता था कि हाँ क्या लिखा हुआ। उसमें नेताओं का फोटो भी छपा रहता था, सारे लोग हम देख के बड़ी खुश होते थे। तो हम लोग ये सोचते हैं कि भाई ये कैसे है। हम लोग मीटिंगों में जाता था, सुनते थे, हम लोग लीडरों की बात को सुनता था, लोगों की लोग बातें सुनता था कि फलाना लीडर बहुत अच्छे भाषण देते हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत लोगों के लिए संघर्ष करते हैं, सुनता था हम लोग। क्यों कि उसके पीछे में जो जनमानस का, जो लोगों का जो एक विचार है, जो देखा नहीं कभी शकल उनका हमने नेताओं का, लेकिन उनकी बातों को सुना है तो हम लोग दौड़ के जाते थे। क्योंकि उन्होंने अपनी छवि को, अपनी कर्म से, अपनी संघर्ष से जनता के बीच में ऐसा छवि उन्होंने बनाया है, चाहे उसका शकल लोग देखे ना देखे, नाम सुनते साथ ही हम लोग उसके पीछे में दौड़ जाते थे। आज हम सारे लोग जो कांग्रेस पार्टी के हमारे नौजवान साथी हैं, हमें
वैसे छोटे छोटे बातों को हम लोग को लेके चलने की जरूरत है। बहुत बड़े विषय पर हम समझते हैं कि चिंता ना करते हुए छोटी छोटी बात जो हम जनता से जुड़ा हुआ समस्या होगा, दुख दर्द होगा, जिसको हमारे प्रयास से, कांग्रेस के नौजवान लोगों के प्रयास से हम कुछ समस्या समाधान कर सकते हैं। छोटी छोटी बात लेकर के चलिए। पार्टी के नीति है, पार्टी के सिद्धांत है, एक विचार है, वैचारिक धारणाएं है, उसे लेके चलना तो एक पार्टी कार्यकर्ता के होने के नाते ये सबसे पहला काम होता है। लेकिन सेवा हमें उसको छोड़ना नहीं है कहीं पर भी। कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान का सबसे पुराना पार्टी, जो हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाए, उसकी संघर्ष की गाथा किसी को छुपा हुआ नहीं है। सारे लोगों ने टेक्स्ट बुकों में छेपा है, बहुत सारे लेखों में हम लोगों ने पढ़ा है। यहाँ जितने महापुरुष जब देख रहे हैं, सारे लोगों ने इस हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई के लिए अपनी जीवन निछावर कर दिए। हमें उनकी काम करने की और विचारों की जो है उसको हम लोगों को अपने अंदर अनुसरण करने के लिए जरूरत है। अगर हम नहीं करते तो हम समझते हैं कि ये हम संगठन के साथ में बेईमानी कर रहे हैं। ईमानदारी से होनी चाहिए। हम कैसे उसकी थोड़ी भी हम कर सकते हैं। आज़ादी की लड़ाई हम लोग ने देखा तो नहीं है, लेकिन किताबों में पढ़ा है, हमारे नेताओं से सुना है, हमारे विचारकों से हमने उसकी बातों को सुना है। तो उसे हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात हम ये समझते हैं कि संगठन के प्रति, पार्टी के प्रति ईमानदारी होनी चाहिए। हम अगर पार्टी में निष्ठापूर्वक अगर हम पार्टी की सेवा नहीं कर रहे हैं, उसके कार्यों को नहीं कर रहे हैं, तो हम उसके साथ में बहुत सारा अन्याय कर रहे हैं। बहुत जगह होता है, प्रतिस्पर्धा होता है, कंपटीशन होती है, लेकिन प्रतिस्पर्धा क्या होता है? सकारात्मक होनी चाहिए। प्रतिस्पर्धा नकारात्मक नहीं होनी चाहिए। हम संगठन में अपनी पहचान बनाने के लिए जी जान जल रहे हैं, लेकिन पार्टी मजबूत हो इसके लिए हम काम नहीं कर रहे हैं, तो ये नकारात्मक प्रतिस्पर्धा होगा। हमें सकारात्मक प्रतिस्पर्धा निश्चित रूप से, इसका मैं पक्षधर हूं, ताकि पार्टी आगे बढ़े। पार्टी है तो हम है, पार्टी है तो हम सेवा उसके माध्यम से हम कर सकते हैं। वैचारिक लड़ाई हो, सेवा की लड़ाई हो, कहीं पर भी किसी प्रकार की हो, हम विरोधियों से लड़ सकते हैं। इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सकारात्मक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। और हम यूथ कांग्रेस, बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी उसके पास में है। झारखंड यूथ कांग्रेस, चूंकि नए नए हमारे यहाँ निर्वाचित होकर यहाँ पर लोग आए हैं, बहुत सारे लोग पहली बार जीत के आए होंगे, बहुत सारे लोग दूसरी बार जीत कर आए होंगे। ऐसा भी बहुत सारे लोग हैं जो उसकी अपनी जीवन में ही बहुत सारा ऐसे एक्सपीरियंस है जिसको पार्टी का लाभ मिलेगा। हम सारे लोगों को करने की जरूरत है कि हमें वचन से, हमारी क्रियाकलाप से लोगों को जोड़ना। किसी भी पार्टी का कार्यकर्ताओं को देख के समाज के लोग उससे अग्रसित होकर के लोग जुड़ते हैं। विचारों से तो जुड़ते ही जुड़ते हैं, बाकी कार्यकर्ताओं का भी आचरण से, विचारण से और काम करने के तरीके से, सलीका से उससे लोग जुड़ते हैं। इसलिए हमें विचारों के साथ साथ अपनी आचरण में भी, काम का सलीके में भी हमें एक विनम्रता, हमें एक ईमानदारी, एक निष्ठा दिखाई देना चाहिए हमको। तभी हम समझते हैं कि जुड़ पाएंगे। चिंतन करना चाहिए, चूंकि हम लोग सब बाहर के लोग नहीं हैं, हमें को बोलने भी संकोच नहीं होगा कि हम आज जिस प्रकार का देश के अंदर में आज झूठ बोलने वाले लोगों का बोलबाला है। भाजपा क्या कर रही है? केवल सोशल मीडिया में ढोल पीट करके ही अभी वहां पर सबका चुनाव पर आज लोग को दिग्भ्रमित करके थोड़े समय से के लिए वो लोग आज सब जगह में काबिज हो रहे हैं। तो हमें उसको काउंटर हमें करने के लिए जरूरत है।
असल में उसकी मूल कहां पर है, उस चीज को हमें उसका काउंटर करने के लिए जरूरत है। सोशल मीडिया के माध्यम से, कर्म के माध्यम से, संपर्क के माध्यम से, संवाद के माध्यम से हमें उसको काउंटर करने के लिए जरूरत है। आज की परिस्थिति में सबसे ज्यादा जरूरत है हम सारे लोगों को संवाद, आपस में एक बेहतर समन्वय बनना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी है, हमारे राष्ट्रीय नेत्री सोनिया गांधी जी हैं। हम उसके लिए काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हमारा नेता मजबूत होगा तो हम मजबूत होंगे, हमारा पार्टी मजबूत होगा तो हम मजबूत होंगे। ये जब तक हम नहीं सोचेंगे तो पार्टी के साथ हम लोग बेईमानी कर रहे हैं। और संघर्ष करने वाले लोगों को कोई रोक नहीं सकता है। आज संघर्ष करने वाला, आज झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष राजेश सिंह ठाकुर जी, आज उदाहरण है उसका। शॉर्टकट रास्ता अपनाने का जरूरत कभी नहीं आना चाहिए। हम शॉर्टकट मार करके हम छलांग लगा के पहुंच जाएंगे। शॉर्टकट रास्ता कभी कभी गड्ढे में भी गिरा देता है। अगर जोखिम भरा रास्ता भी है तो दूर घूम के भी जाने का एकदम जज्बा होनी चाहिए कार्यकर्ताओं में। लंबा संघर्ष हो सकता है। अपनी लीडरशिप अपनी कर्म से लोग बनता है। लीडरशिप, नेतृत्व अपनी काम से होता है। जो काम अच्छा करेगा, जो संघर्ष करेगा, जो लोगों के दिल जीतेगा, जनता के दिल जीतेगा, उसके लिए किसी के ऊपर मोहताज होने के लिए जरूरत नहीं है। वो खुद ब खुद स्थापित हो जाएगा। आज जो जितने महापुरुष आज यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तस्वीरें, कल को आप कभी तस्वीरें इन महापुरुषों के कतार में लगने में कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए छोटी छोटी बातों को लेकर के हम लोग सेवा मदद करनी चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि हम उनको डेमोरलाइज करें। समाज में आज हमारे पास में राष्ट्रीय मुद्दे और हमारे स्थानीय मुद्दे, इन दोनों का महत्व है। आज़ादी जब इस हिंदुस्तान को दिलाया गया था कांग्रेस के नेतृत्व में, तो उस समय में यह जातिवाद नहीं था। लेकिन इस 75 साल में जातिवाद, लिंग भेद बहुत ज्यादा आ गया है। हमें इसी के मुताबिक समय के साथ साथ हमें भी अपने कार्यशीलता को परिवर्तन लाने के लिए जरूरत है। जिन्होंने भी समय के साथ साथ अपना कार्यशैली को बदला है, वो हमेशा आगे बढ़ा है। इस पर हम समझते हैं मंथन करने के लिए जरूरत है। अब वो जमाना नहीं रह गया। राजेश ठाकुर जी बोल रहे थे कि हमारे पास ना व्हाट्सएप था, ना सोशल मीडिया था, ना ट्विटर था, ना फेसबुक था, मैनुअल था। सब लोग छपाई भी क्या था, अपसेट में होता था। आज तो छपाई भी डिजिटलाइज हो गया है। इतनी तेजी से बढ़ रहा है। हम दुनिया को बहुत जल्दी करीब से जानने लगे हैं। और जब बहुत जल्दी से तेजी से कोई चीज जानने लगते हैं, कहीं पहुंचने जाते हैं, तो जोखिम भी उतना ही गंभीर होता है। और ऐसे जोखिम भरा समय में हम सारे लोगों को बड़ी सचेत से के साथ में चलने की जरूरत है। हमारे युवा साथी, आप लोग सारे लोग हैं, इस चीज को मंथन जरूर करिएगा कि आपाधापी में बिना विचारे हम ऐसे कार्य ना करें जिससे पार्टी को नुकसान हो। हमारे कार्यकर्ताओं के मनोबल में, निष्ठा पर, उसकी सम्मान में कोई ठेस ना पहुंचे, ये अपने आप को चिंतन करने के लिए जरूरत है। इस सारे चीज पर, विचार पर हम लोग को सोचने की जरूरत है। सारे जगह में अभी हम सारे लोग सदस्यता अभियान चल रहे हैं, हुआ भी है। काफी आप लोगों ने मेहनत भी किया है। और इस चीज को हम, पार्टी का कार्यक्रम है, चाहे वो यूथ कांग्रेस हो, चाहे वो महिला कांग्रेस हो, चाहे वो किसान कांग्रेस हो, चाहे वो मजदूर कांग्रेस हो, चाहे वो प्रोफेशनल कांग्रेस हो, चाहे वो यहाँ पर जो भी हो, फुटपाथ कांग्रेस हो,
सारे कांग्रेस पार्टी के लिए जिम्मेवार है हम लोग। जब कभी भी किसी प्रकार का हम इस प्रकार का आता है विरोधी पार्टी के माध्यम से जब कांग्रेस पर अपराध होता है तो उसकी आवाज एक सुर में उसका शोध होना चाहिए, प्रतिवाद होनी चाहिए। ये सारे कार्यकर्ताओं को इसको सोचना चाहिए। हम लोग सब केवल हम ये कह करके हम लोग अगर बैठ जाएं घर पर कि नहीं फलना आदमी प्रभावित कर दिया मीडिया को, फलना आदमी को सोशल मीडिया में आ गया इसलिए वो आगे चढ़ रहा है, बोलने से उसका हम काउंटर नहीं कर सकते हैं। हमें उसकी मूर्त रूप को हम लोगों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। अपने कार्य को ईमानदारी से पार्टी के लिए करने के लिए संकल्प लेने की जरूरत है। क्योंकि आज ऐसे इस प्रशिक्षण शिविर में हम चाहेंगे कि जो भी हमारे यहाँ पर नौजवान साथी हैं उन सारे लोगों के बीच काम करने की असीमित से उसके पास में ये ताकत है और उस ताकत को एक अच्छे सकारात्मक दिशा पर, रचनात्मक दिशा पर, कंस्ट्रक्टिव वर्क करने के या में रूट में हम सारे लोगों को ले जाएं तो हम समझते हैं कि फिर हम समझते हैं ये झारखंड यूथ कांग्रेस मजबूती के साथ में यहाँ पर एक स्थापित होगा। ये हम निश्चित रूप से ये हम लोग विश्वास के साथ हम कह सकते हैं। हमारे बीच सारे राष्ट्रीय स्तर के हमारे यहाँ पर पदधारी उपस्थित हुए हैं। इमरान जी हैं यूपी से, चेन्नई से, साउथ से हमारे चैतन्य जी हैं। इन सारे लोगों का जो एक हम क्या करें कि सारे तरफ का एक अनुभव आप सारे लोग के बीच मिलेगा। हम बड़ी खुश हम लोग को इस प्रकार से हम लोग को अच्छा लग रहा है कि एक ही जगह में सारे देश के कोने कोने से का अनुभव हम सारे लोगों को एक जगह मिलेगा। हमें आज बहुत ज़्यादा हम समझते हैं कि आज करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सारे लोग को मिलेगा। हम इतने ही कहेंगे कि पार्टी के प्रति ईमानदारी हो, जनता की सेवा के प्रति निष्ठा हो, लगन हो, जज्बा हो, तो निश्चित रूप से आपके साथ हजारों नहीं लाखों करोड़ों में आपसे साथ में अनायास ऐसे ही जुड़ जाएगा लोग। किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। आज इतने ही हम समझते हैं मेरी ओर से कहना चाहूँगा और बात करते हुए अपनी बात को हम यही विराम देते हैं, समाप्त करते हैं। इस आशा और उम्मीदों के साथ कि हमारे इस प्रशिक्षण शिविर से एक नया झारखंड यूथ कांग्रेस की ओर से मजबूती के साथ में कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर एक मील का पत्थर, आधारशिला का वो पहला नींव हमारे इस यूथ कांग्रेस नवनिर्वाचित सदस्यों के बुनियाद पर खड़ा होगा, इसे उम्मीद करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको पता हमारे बीच में अभी मधु कोड़ा जी आपके बीच में बात रख रहे थे। हम आपको बता दें कि हमारे बीच में हमारे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी भी आ चुके हैं 5 मिनट में। उससे पहले हमारे बीच में हमारे बड़े भाई ज्योति मथारू जी आए हैं। उनका इस प्रशिक्षण शिविर में हम झारखंड यूथ कांग्रेस की तरफ से स्वागत अभिनंदन करते हैं। और उनके स्वागत के लिए मोहम्मद फहद जी हमें दिख रहे हैं, नीतीश सिन्हा जी, दोनों लोग आए और उन्हें शॉल उड़ाकर उनका सम्मान करें। बहुत बहुत शुक्रिया फहद।
और इस कार्यक्रम जैसा कि आपको पता है बन्ना जी बस 2 मिनट में आने वाले हैं। और सबसे पहले मैं एक बार फिर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं अपने पीसीसी प्रेसिडेंट एक्स सीएम मधु कोड़ा जी का। उन्होंने अपने महत्वपूर्ण विचार हम लोगों के साथ साझा किए। बस हमें अब उन विचारों को लेकर कुछ सीखना है, उन विचारों को अपनी ज़िंदगी में कैसे इम्प्लीमेंट करें ये हमें विचार करना है और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, और उसके साथ साथ ख़ास तौर पे राजनीतिक ज़िंदगी को भी बेहतर बनाना है। ये हमें मुझे लगता है सबको उनकी अनुभव से ये सीखने का मौका मिला होगा। और वाकई बहुत अच्छा सेशन चल रहा है। हम सभी आप साथियों का बहुत शुक्रगुजार हैं कि ये सेशन आप लोग बहुत धैर्यपूर्वक और बहुत अच्छे से इस सेशन में शिरकत कर रहे हैं और सभी हमारे गेस्टों को सुन रहे हैं। और इसी बीच जब तक बन्ना गुप्ता जी आ रहे हैं, हमारे बीच में हमारे साथी सनी जी हैं, सनी जी से भी हम गुजारिश करेंगे 2 मिनट वो भी। धन्यवाद। झारखंड के प्रभारी भारतीय युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव भाई इमरान अली जी, और आज इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेश ठाकुर जी, युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, साथ ही राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष बड़े भाई सीताराम लांबा जी, हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मधु कोड़ा जी, अभी अभी एआईसीसी में राष्ट्रीय नेशनल कोऑर्डिनेटर बने हम सबों के बड़े भाई मयूर शेखर झा जी, यहाँ जो हमारे ट्रेनिंग टीम से आए हुए लोग हैं, चैतन्य जी, मैनुद्दीन जी, और झारखंड प्रदेश युवक कांग्रेस के उपाध्यक्ष छोटे भाई अभिनव सिद्धार्थ जी, कुलदीप कुमार रवि जी, निशा भगत जी, विशाल तिर्की जी, और राज्य के सभी जिला अध्यक्षगण, प्रदेश महासचिवगण, सचिवगण, आप सभी साथियों का सबसे पहले आज इस प्रशिक्षण शिविर में भगवान बिरसा मुंडा जी की धरती पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, युवक कांग्रेस राजनीति में आने का और राजनीति करने का, और साथ ही साथ एक नारा था हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का जब चुनावी प्रक्रिया आया था, तब नेता बनो नेता चुनो। उसी प्रक्रिया के माध्यम से आज यहां पे आप सभी साथीगण उपस्थित हैं। आप सभी लोगों ने चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ करके आप लोग चुनाव जीतकर आज यहां उपस्थित हुए हैं। साथियों, आप सभी को चुनाव में विजय प्राप्त करने के लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में मैं अपना अनुभव आप लोगों से 5 मिनट साझा करना चाहूंगा, क्योंकि यहां बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो पहली बार चुनाव लड़े हैं, और बहुत सारे साथी ऐसे लोग हैं जो पिछले 2-3 बार से चुनाव लड़ करके युवक कांग्रेस में राजनीति कर रहे हैं। मेरा मानना है साथियों कि मैं भी युवक कांग्रेस का राज्य के चुनाव में 3 बार प्रतिभागी बना। पहली बार रांची विधानसभा में यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनकर चुनकर आया। बहुत सारे साथियों ने यहां मुझे सपोर्ट भी किया, बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़कर काम किए। दूसरी बार भी चुनाव लड़ा, तीसरी बार भी चुनाव लड़ने का मौका मिला युवक कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष के पद पर। जब चुनाव होता है साथियों, तो एक जीतता है
तो इस प्रक्रिया में सारे लोग जीतते हैं। आप देखते होंगे जो पहले नंबर पर जीत कर आता है वो अध्यक्ष होता है, दूसरे नंबर पर जीत कर आता है वो उपाध्यक्ष होता है। जो हमारे प्रक्रिया में तीसरे नंबर पे जो लोग आते हैं, चौथे नंबर पे आते हैं, वो लोग महासचिव होते हैं। अभी अभी युवक कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक में एक निर्णय लिया गया, जिसमें यह भी निर्णय लिया गया कि जो साथी महासचिव का चुनाव लड़कर आए और उन्होंने अपनी भागीदारी युवक कांग्रेस के चुनाव में निभाई है, उन सभी साथियों को सचिव बनाया जाएगा। उसी प्रक्रिया के माध्यम से यहां पे बहुत सारे साथी यहां उपस्थित है। चूंकि आप सभी लोगों ने अपनी अपनी भागीदारी संगठन के हित में लगाया, तो साथियों चुनाव खत्म हो गया है और आने वाले समय में आप ही के दम पे, आप ही लोगों के कंधे पे 2024 का लोकसभा चुनाव होना है। साथियों 2024 का लोकसभा चुनाव में तभी हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जीत पाएंगे जब आप सभी साथी जो चुनाव का आपसी मतभेद होता है वो मतभेद को आप लोग खत्म करेंगे। ये प्रशिक्षण शिविर बहुत ही अच्छा मौका होता है कि जब 3 दिनों तक आप लोग एक दूसरे के साथ रहेंगे, सभी साथियों के साथ आपस में बात विचार करेंगे, अपना अपना एक्सपीरियंस को आप लोग अपने अपने साथियों के साथ में बातचीत कर एक दूसरे को आदान प्रदान करेंगे। तो साथियों मुझे जहां तक लगता है कि प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से आप सभी लोगों का जो आपस का चुनावी मतभेद होता है वो खत्म होता है। क्योंकि हमने भी लगभग 5-7 प्रशिक्षण शिविर, 10 प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुआ हूं। सबसे पहले युवक कांग्रेस का बुनियादी प्रशिक्षण शिविर दिल्ली में किया गया था 2011 में। वो 2011 में आदरणीय हम लोगों के नेता राहुल गांधी जी भी प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित हुए थे। उस प्रशिक्षण शिविर में हम लोग शामिल हुए थे। साथियों वहां कोई कमरा नहीं था, कोई हॉल नहीं था, वो एक मैदान में प्रशिक्षण शिविर कराया गया था। और जब यूथ कांग्रेस का प्रशिक्षण लेते लेते, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को जानते जानते हम लोग आज यहां तक पहुंचकर आए हैं। साथियों एक विधानसभा अध्यक्ष से भारतीय युवक कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव बनना बहुत बड़ी बात है। और राष्ट्रीय सचिव बनने में खास तौर पे संगठन के हित में और संगठन का प्रोटोकॉल जानना भी बहुत जरूरी है। आप जब तक एक दूसरे को मान सम्मान नहीं दोगे, आप जब तक अपने सीनियर नेताओं को मान सम्मान नहीं दोगे, तो आपको मान सम्मान नहीं मिलेगा। ये प्रशिक्षण शिविर में सीखने का जरूरत है आप लोगों को। बहुत सारे साथी हैं जो बहुत टैलेंटेड है, सीखे हुए भी है, लेकिन फिर भी जीवन में जब तक जिंदगी है साथियों तब तक हर दिन सीखना पड़ता है। छोटे से भी सीखने की जरूरत है, बड़े लोगों से भी सीखने की जरूरत है। रही बात संगठन की बात, तो मैं पहले भी बोला, आने वाले 2024 में लोकसभा का जो चुनाव है उस चुनाव आपके कंधे पे लड़ी जाएगी। और यूथ कांग्रेस अभी पिछले दिनों बैठक में मैंने बताया था 150 लोकसभा सीट, 150 लोकसभा सीटों को टारगेट करके चुनाव लड़ेगी। साथियों तो जो 14 लोकसभा सीट है झारखंड में, चूंकि यहां सभी झारखंड के, मैं मानता हूं यहां कोई कार्यकर्ता नहीं है, आप सभी लोग अपने अपने क्षेत्र के नेता हो। साथियों आप सभी लोग अपने अपने पार्लियामेंट के, अपने अपने विधानसभा के, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के नेता हो। आप सभी लोगों को अपने अपने क्षेत्र में लोग जानते हैं, लोग मानते हैं, सम्मान देते हैं। तो साथियों इसी सम्मान को बनाए रखने की आवश्यकता है। और आने वाले लोकसभा चुनाव में जो 14 लोकसभा है, गठबंधन में अगर हम चुनाव लड़ते हैं, 8 में लड़े, 9 में लड़े, 10 में लड़े, जितनी सीटों पे हम लड़े, ये जिम्मेदारी हमारी बनती है साथियों कि हमारे जो प्रत्याशी है उन्हें जिताकर लोकसभा में भेजने का। क्योंकि जब तक पार्टी मजबूत नहीं होगा तब तक हम मजबूत नहीं होंगे। हम लोग कोशिश करते हैं कि पहले मैं मजबूत हूं, उसके बाद पार्टी का सोचूं। तो ऐसा सोचना गलत है साथियों। सबसे पहले पार्टी के बारे में सोचे, पार्टी मजबूत होगी, हम खुद ब खुद मजबूत हो जाएंगे। साथियों
जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जो रांची के साथी है, जो लोग पहले से राजनीति कर रहे हैं, 2010 से जो जुड़े हुए, 9 से जुड़े हुए, वो लोग जानते हैं कि जब रांची में लोकसभा के सांसद यहाँ पे हमारे रहते थे, केंद्रीय मंत्री रहते थे, तो आपने देखा कि खुद ब खुद हम लोग मजबूत स्थिति में रहते थे साथियों। तो इसलिए आप सभी से आज इस प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से एक निवेदन भी करता हूं मैं कि आप सभी लोग जब प्रशिक्षण खत्म करके अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे, तो आप सभी लोगों को संगठन के लिए, मैं जानता हूं समय की कमी होती है, और आप क्या, मैं भी, सब लोग अपने अपने जीवन में भी व्यस्त रहते हैं, चूंकि कार्य भी करना जरूरी है, तभी परिवार चलता है। फिर भी पार्टी के लिए सप्ताह में एक दिन निकालिए, एक दिन। जो देशव्यापी मुद्दा है, बढ़ती महंगाई के खिलाफ लगातार सड़क से लेकर सदन तक आप लोग आंदोलन कीजिए साथियों। आप लोगों ने देखा होगा पिछले दिनों लगातार कोरोना में भारतीय युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीनिवास बीबी जी ने किस तरह कार्य किया, हमारे राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अल्लावेरू जी ने किस तरह कार्य किया। लगातार श्रीनिवास जी 24 आवर काम करते हैं। मैं देखता हूं कि कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन उनका एक्टिविटी नहीं होता है, जिस दिन वो काम नहीं करते हैं संगठन के हित में। आम जनता के लिए वो लड़ाई लड़ते रहते हैं। दिल्ली में जब मैं रहता हूं साथियों, तो दिल्ली में देखता हूं कि हर 2 दिन में प्रोटेस्ट है, हर 3 दिन में प्रोटेस्ट है, हर अगले दिन आप देखेंगे लोकसभा का घेराव है, किसी केंद्रीय मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन है। तो प्रदर्शन से भी नेता बनता है साथियों। तो हमारा निवेदन भी है और एक्सपीरियंस भी है कि मैं अगर यहां खड़ा हूं, आप लोगों के सामने अपनी बातों को रख रहा हूं, तो मैं जो विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए कार्य किया हूं रांची में, मैं जो रांची में लड़ाई लड़ा हूं जनता के हित में, इसलिए आज मैं यहां पे बोलने के काबिल बना हूं साथियों, और आप लोग यहां पे सुन रहे हैं मुझे। तो आपसे निवेदन है कि जो देश की मुद्दाएं हैं, आप देख रहे हैं लगातार बढ़ता पेट्रोल डीजल का दाम, गैस का दाम, सरसों तेल 200 रुपए पार। तो ये जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं, इन नीतियों के खिलाफ आप लोगों को आम जनमानस के पास जाना होगा साथियों। हमारा एक, मैंने देखा पिछले दिनों से, क्योंकि घर परिवार में हम लोग सब लोग बैठे हुए हैं, हमारा पार्टी भी एक परिवार है, मैं मानता हूं ये। हम लोग बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी से या हमारी पार्टी से लोग जुड़ नहीं रहे। सच्चाई ये है कि हम लोग लोगों के पास जाना बंद कर दिए। अभी बहुत अच्छा मौका है, आप लोगों ने यूथ कांग्रेस का मेंबरशिप किया, कांग्रेस पार्टी का डिजिटल मेंबरशिप सदस्यता अभियान चल रहा है साथियों। आप लोगों ने 18 से 35 साल के लोगों का सदस्यता कराया। अभी कांग्रेस पार्टी की जो सदस्यता चल रही है, उसमें आप किसी भी उम्र सीमा नहीं है, इस पे किसी भी उम्र के लोग को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करा सकते हैं। तो ये भी एक माध्यम है अपने क्षेत्र में जाने का, ये भी एक माध्यम है अपने लोगों से जुड़ने का। आप लोग चाहो तो कॉलेज में जाके मेंबरशिप करा सकते हो, चौक चौराहा में सदस्यता अभियान करा सकते हो। चूंकि अगर मैं 500 लोगों को जोड़ता हूं, तो मैं ये मानता हूं कि 500 लोगों में से 100 लोग ऐसे जरूर निकल कर आएंगे जो हमारे साथ जुड़ करके कंधा से कंधा मिलाकर चलने का प्रयास करेंगे साथियों, कार्य करने का प्रयास करेंगे। चूंकि आप लोगों को 3 दिनों का प्रशिक्षण शिविर है, बातें तो बहुत सारी है, अब बहुत सारे यहाँ पे हमारे युवा कांग्रेस के साथीगण हैं जिनसे हमारी लगातार बातचीत भी होती है। तो बाकी बातें आगे होगी। इतना ही बोलते हुए मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। अगर कुछ गलत बोला होगा तो मैं माफी भी चाहता हूं। आप लोगों ने मुझे सुना, मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय युवा कांग्रेस, जय राहुल गांधी। बहुत बहुत शुक्रिया सन्नी जी। अब इसी क्रम में मैं, जैसा कि आपको पता, हमारे बीच में पीसीसी प्रेसिडेंट और एक्स सीएम मधु कोड़ा जी मौजूद हैं। मैं उनके सम्मान के लिए मैं सत्यम जी से गुजारिश करूं, सत्यम जी यहाँ पर हैं कहीं पर? जनरल सेक्रेटरी सत्यम जी नहीं है। मेहुल जी आ जाएं
और मेहुल जी के साथ में अभिनव जी मोमेंटो देके हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट को एक इस मोमेंट को यादगार बनाएं। अगले क्रम में मुझे मोहितनाथ सहदेव जी दिखाई दे रहे हैं, उनसे गुजारिश है आगे आए और उनके साथ में विशाल जी, दोनों लोग हमारे एक्स सीएम मधु कोड़ा जी को मोमेंटो देके सम्मानित करें। हमारे बीच में अभी बोल रहे थे हमारे साथी आईवाईसी के सेक्रेटरी सन्नी जी, हम निशा जी और प्रिया जी हैं, प्रिया जी नहीं दिख रही हैं, आइए रूबी जी, आप दोनों लोग हमारे सन्नी जी का बहुत बहुत शुक्रिया निशा जी, और हमारे इतना वक्त दिया हम लोगों को उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया पीसीसी प्रेसिडेंट जी का, एक्स सीएम मधु कोड़ा जी का, और सभी हमारे यहाँ पर जितने भी गेस्ट हैं। पन्ना जी बस 2 मिनट में आने वाले हैं और आप लोग इतना अच्छा सुन रहे हैं, धैर्य से सुन रहे हैं। आप बस 5 मिनट बाद हमारे मंत्री जी आ रहे हैं, उसके बाद उनकी स्पीच के बाद हम लंच अनाउंस करेंगे और उसके बाद जो सेशन शुरू होंगे सारे ट्रेनिंग के, हमारे बीच में जैसे कि ट्रेनिंग इंचार्ज लामा जी मौजूद हैं और लामा जी उसको आगे बढ़ाएंगे। हमारे बीच में शेखर झा भी मौजूद हैं, उनका भी एक सेशन है, इसलिए अभी हम इन्हें नहीं बुला रहे। मयूर शेखर झा भी मौजूद हैं, इसलिए मैंने इन्हें इनवाइट नहीं किया। बहुत लोग सोच रहे होंगे उनका एक सेशन है पूरा, उसको भी हमें सुनना है। और मैं इसी बीच में लामा जी से गुजारिश करूंगा कि धन्यवाद इमरान भाई। झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस के इस 3 दिन के हमारे रेजिडेंशियल कैंप युवा क्रांति तो क्रांति के मायने भी हम 3 दिन में सीखेंगे कि क्रांति के मायने क्या होते हैं। इस युवा क्रांति हमारा बुनियाद क्या होता है, क्या होती है बुनियाद? नींव। तो ये बुनियादी शिविर है जिसमें हम सीखेंगे कि क्या कांग्रेस है, कौन हम लोग हैं, थोड़ा हम अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ उपस्थित बहुत आदरणीय हमारे पीसीसी के प्रेसिडेंट साहब, जिन्होंने बताया कि एक लंबा उनका अनुभव है। ए भैया हेलो, बातचीत है बाहर जाके करो, कान के फोन दोबारा नहीं दिखना। हेलो, नीचे करो फोन। आगे बन्ना गुप्ता जी हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, तो आगे थोड़ा बाद में बात करेंगे। जैसा कि मैंने कहा था 2 मिनट में आ जाएंगे और हमारे बीच में हमारे झारखंड सरकार के हेल्थ मिनिस्टर, हमारी कांग्रेस के क्रांतिकारी बड़े भाई बन्ना गुप्ता जी आ चुके हैं। उनका इस प्रशिक्षण शिविर में मैं झारखंड युवक कांग्रेस की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले मैं बुके के लिए बुलाना चाहूँगा कुलदीप जी, निशा जी, हमारे सारे वाइस प्रेसिडेंट आ जाएं, बन्ना गुप्ता जी का जो है बुके देके और शॉल उड़ाकर सम्मान करें।
और मैं अपनी महिला जो टीम है हमारे, उसमें रूबी जी हैं, हमारी प्रिया जी हैं, निशु जी हैं, सब लोग, मधु जी हैं, सब लोग उनका, प्रियंका जी हैं, सभी लोग आगे आए, उनका जो है स्वागत करें। तुम दे दो, ये अभी मैं अनाउंस कर दे रहा हूँ। अब अभिनव जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट, और विशाल जी से गुजारिश है शॉल उड़ाकर मंत्री जी का स्वागत करें। और उज्जवल तिवारी जी हमारे जो महासचिव हैं, हमारे इस प्रशिक्षण शिविर का फोल्डर आई कार्ड देकर उनका स्वागत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं इस शिविर को आगे बढ़ाते हुए मैं मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे बीच में आके अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभवों और अपनी क्रांतिकारी वाणी से हमारे युवाओं में जोश भरें, क्योंकि ये शिविर का नाम भी हमने युवा क्रांति रखा है। और मुझे लगता है हमारे बड़े भाई हैं ही, लेकिन युवा बड़े भाई हैं, नौजवान जैसे ही हैं, और इनसे अच्छी क्रांति हम लोगों में कौन भर सकता है। मन्ना भैया से गुजारिश करेंगे कि वो हम लोगों के बीच में आए और हमें कुछ दिशा निर्देश दें। मंच पे बैठे झारखंड राज्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय राजेश ठाकुर जी, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बड़े भाई मधु कोड़ा साहब, हमारे सीताराम लांबा जी, इमरान भाई, हमारे अध्यक्ष यूथ के हमारे अध्यक्ष जी, सभी हमारी बहनें, नौजवान साथियों, दोस्तों, चूँकि आने में विलम्ब हुआ इसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ, और यहाँ से जमशेदपुर में लगातार कई कार्यक्रम हैं और सीधा भागना भी है, इसके लिए आपसे इजाज़त भी चाहता हूँ। लेकिन चूँकि मैं अपने साथियों का मनोबल ऊंचा करने के लिए आया हूँ, और मैं भी आप ही में से हूँ, और आप सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके से हम जमशेदपुर में, जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं, और आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से वहाँ एक बड़ी राजनीतिक पार्टी जो आज पूरे देश में कांग्रेस को नस्त नाबूद करने के लिए लगी हुई है, लेकिन वो पार्टी को ये नहीं मालूम है कि जो उसके गढ़ हैं, उस गढ़ में जहाँ देश के प्रधानमंत्री जी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर लगातार 3 बार से प्रचार कर रहे हैं, और वहाँ ओबीसी साहब और उनके सारे संगठन मेहनत करने के बावजूद भी हम उनके गढ़ में भी 1 लाख वोट लाते हैं आपके सहयोग से। इसलिए कांग्रेस पार्टी अजर और अमर पार्टी है। ये अलग सी बात है कि कभी कभी लोग जो हैं मायावी लोग आते हैं, और मायावी लोग तरीके से इस देश की भोली भाली जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। लेकिन इस देश का इतिहास रहा है कि इस देश में
हमेशा वीरों ने, सूफियों ने, संतों ने, महापुरुषों ने जन्म लेने का काम किया है और हमारी धरोहर जो है हमारा गौरवशाली इतिहास है। इसलिए इस गौरवशाली इतिहास को कोई मिटा नहीं सकता। ये अलग सी बात है कि समय समय पर परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आज जो है, आज हमारा युवा नेतृत्व जो है इस झारखंड में मजबूत युवाओं के कंधों पर है और मैं आपसे बहुत उम्मीद करता हूं। और नौजवानों को, मुझे लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि बन्ना गुप्ता बहुत लोकप्रिय है, तो मैं कहता हूं कभी कभी हंसते हंसते कि एक शेर कहता हूं कि बैठा था इत्मीनान से तो कोई जानता न था, मेरी तबाहियों ने मुझे मशहूर कर दिया। यदि 11 बार जेल नहीं जाता और सीसी एक्ट नहीं लगाया जाता तो शायद कोई बन्ना गुप्ता को पूछता। और मैं हंसते हंसते कहता हूं कि जब पुलिस पीटती थी और पीटने के बाद यदि जेल नहीं भेजती थी तो घर जाते थे और घर जाकर एक हमारा 1 HP का पंप था पानी का, उसके नीचे बैठते थे और उसके बाद तुरंत कुर्ता पजामा फेंक फाक के जीन्स और टी-शर्ट मार के एकदम फिर निकल जाते थे नेतागिरी करने के लिए। तो राजनीति में हमारे नौजवानों को जरूर चाहिए कि हम विरोध की राजनीति करें। और मैंने पहले भी कहा कि सरकार आपकी है, इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि आप जो है मुख बगिर हो गए हैं या आप विकलांग हो गए हैं या आप कमजोर हो गए हैं। सरकार आपकी है, लेकिन सरकार आपकी होने के बावजूद भी यदि आपको ये लगता है कि नहीं, यदि अधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो घेरा डालो, डेरा डालो और पूरा जो है राशन पानी लेके चढ़ जाओ। डरने से कोई बात नहीं बनेगी, लड़ने से बात बनेगी। यदि हम शांति से चुप हो जाएंगे तो कौन पूछेगा। मैं कभी कभी कहता हूं कि बड़े लोगों से दोस्ती करनी। अभी मैं गया था विज्ञान भवन दिल्ली में, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी की एक बैठक चल रही थी, पूरे देश का स्वास्थ्य मंत्री आया हुआ था। और जैसे अभी हम मंच पे चढ़े हैं और आप नीचे बैठे हैं, वैसे ही किया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ऊपर बैठे थे और जितने उनके कुछ बड़े IAS अधिकारी ऊपर बैठ गए और जितने केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री हैं कैबिनेट के, वो नीचे बैठे हुए थे। तो मैंने हाथ उठाया, मैंने कहा कि मंत्री जी थोड़ा व्यवस्था पर पहला एक सवाल है हमारा। तो कहा कि कहिए। तो हमने कहा कि मंत्री जी, आप लोकतंत्र से आप चुन के आते हैं, हम चुन के आते हैं, ये पूरे देश का स्वास्थ्य मंत्री चुन के आता है। हम विधायिका हैं और कार्यपालिका है, कार्यपालिका का हम सम्मान करते हैं, लेकिन आप ऊपर मंच पे बैठे, आपके साथ 5 IAS ऊपर बैठा है और राज्य का पूरा स्वास्थ्य मंत्री नीचे बैठा है। इसका मतलब है कि लोकतंत्र पर आपको विश्वास नहीं है। जैसे ही इतना कहा तो तिल मिला गए, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसके बाद जब जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की कोई मीटिंग होती है तो पहले कहते हैं कहाँ है हमारे क्रांतिकारी स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता। तो पहचान बन गया, वो समझ गए कि एक आदमी है जो झमेला करेगा। फिर हमने दूसरा सवाल उनसे पूछा कि इतने लोग जब मर गए कोविड के दूसरे चक्र में और इतने लोग मर गए, कई राज्य तो ऐसे थे जो लाश का भी कफन और दफन नहीं कर पाए हैं, तो क्या ये शोभा देता है कि हम 100 करोड़ टीका के लिए हम जो है महिमा मंडन करें। तो जब दूसरा सवाल दागा तो और जरा चिंतित हो गए। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपकी पहचान ऐसे नहीं होगी कि आप सोचिएगा कि हम महामंत्री हैं, हम सचिव हैं, अध्यक्ष हैं। आपकी पहचान ऐसे नहीं होगी। आपकी पहचान तब होगी जब आप जिस थाना क्षेत्र में रहते हैं और यदि उस थाना क्षेत्र में मटका सटका जुआ अड्डा कुछ चल रहा है, पूरा खुल के विरोध कीजिए। आप देख लीजिए कि आपको थानेदार आके पांव पकड़ लेगा। लेकिन आप समझौता में रहिएगा, आप जाके कुर्ता झाड़ के थाना चले जाइए, DSP इंस्पेक्टर के पास चले जाइए, तो ऐसे कांग्रेस नहीं खड़ी होगी। कांग्रेस खड़ी करने के लिए युवाओं को चाहिएगा, आंदोलन करना होगा। यदि आंदोलन नहीं किया, मुझे एक दिन बहुत पीटा था और 2 लोग मेरे मर गए थे टेम्पू के आंदोलन में। अभी एक दिन CP सिंह ने भी सदन में कहा था ना कि ये टेम्पू वाला है, और टेम्पू वाला जो है, टेम्पू ही अभी तक इसके दिमाग में है। तो हमने कहा कि हाँ, हम टेम्पू चालक हैं, और हम दूसरे दिन टेम्पू लेके चले गए।
तो आप देखेंगे कितना झमेला हो गया। तो नेता को, पॉलिटिशियन को पॉलिसी बनानी होगी कि आपको कितना मिलीग्राम का इंजेक्शन भोंकना है, भोबरन डालना है कि उसको जो है कि कोई टैबलेट देना है। तो पॉलिटिशियन इस पॉलिसी मेकर, तो आप तय करिए ना कि कौन एसपी बात नहीं सुनता, कौन डीएम नहीं सुन रहा, कौन इंस्पेक्टर सीओ बीडीओ नहीं सुन रहा। रोने से नहीं होगा, लड़ने से होगा। और फिर उसके बाद जहां पर आपको मल्टीविटामिन की जरूरत होगी तो वहां पर तो बन्ना गुप्ता भी है, बादल भी है और रामेश्वर उरांव और हमारे जो है आलमगीर साहब भी है ना। ऐसा थोड़ी है कि कोई आप जो है कमजोर है, आपकी ताकत से ये सरकार है। इसलिए मैं जरूर आप लोगों से निवेदन करूंगा कि हमारे नौजवान साथी हैं और नौजवान साथियों के अंदर बहुत ताकत है, बहुत ऊर्जा है। इसलिए आप बेफिक्र होके आगे बढ़िए। हम आपको विश्वास देते हैं कि आपके किसी चीज में आए नहीं आए, आप पार्टी करिए, कोई प्रोग्राम करिए, शादी करिए, हो सकता है उसमें आए नहीं आए मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन यदि मेरा कोई साथी को यदि लाठी पड़ गई और उसको यदि किसी ने बेमतलब का जेल भेज दिया, बन्ना गुप्ता प्रोटोकॉल तोड़कर आपसे मिलने जेल पहुंच जाएगा। क्योंकि ये हम समझते हैं, हम आपकी भावना को समझते हैं और हम आपके बीच से आए हैं। ये अलग सी बात है कि आपको तो प्रशिक्षण मिलता है। हम और सीताराम भाई जो हैं, आज से करीब 15 साल पहले हम लोग 12-14 साल तो हुआ होगा, सूरज कुंड में हम लोग दोनों भाई जो है ट्रेनिंग कर रहे थे। तो हम लोगों को जो ट्रेनिंग उस दिन भी कराई जा रही थी, तो पता नहीं सीताराम भाई को याद होगा, तो मैंने उठ के कहा था कि देखिए ऐसा ऐसा ट्रेनिंग उन्हें मत कराइए। हम लोग का ट्रेनिंग दूसरा टाइप से हुआ है। हम लोग का ट्रेनिंग हुआ है पुलिस से मार खाते हुए, लड़ते लड़ते हम लोग का ट्रेनिंग हुआ। हमको अब बौद्धिक नहीं, हमको जो है शारीरिक ट्रेनिंग की जरूरत है कि कैसे हम लड़ें भिड़ें और इन लोगों को कैसे हम मात दें। क्योंकि जो लोग आज जो है, जिन लोगों का कोई योगदान नहीं है, वो मातृभूमि के लिए कहते हैं हम बलिदान दे रहे हैं, जिन्होंने आजादी का कोई लड़ाई नहीं लड़ा। और जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे हैं, वो आज राष्ट्रपिता का नाम लेकर राजनीति रोटी सेक रहे हैं। और हम जो है राष्ट्रपिता के वंशज होने के बाद भी हम चुनाव लाइन के बाहर खड़े हुए हैं और हम उसको टुकुर टुकुर ताक रहे हैं। गलत बोल रहे हैं, नकली असली हो गया, असली नकली हो गया। इसलिए आपको ये जरूर तय करना होगा कि हमको ये जरूर तय करके बताना होगा कि हम असली हैं। लेकिन केवल देखिए भाषणों से नहीं हो सकता है। और जिस तरीके से धीरे धीरे देश में एक माहौल बनाया जा रहा है, उस माहौल को तोड़ने के लिए हमको जवाब देना होगा। बौद्धिक रूप से भी देना होगा, शारीरिक रूप से भी देना होगा। और हमको निश्चित तौर पर देखिए, ये कोई भी हमारा जो बूथ वगैरह है, दिक्कत ये हो रही है, कुछ बोल देंगे तो थोड़ा आप लोग गुस्सा आ जाइएगा। तो हम बनिया का बेटा है तो थोड़ा बैकवर्ड आदमी है ना, तो थोड़ा डरते हैं। लेकिन हम आपको ये जरूर कहेंगे कि खाली फाजिल का बॉस ये सब कुर्ता पजामा मत पहनो। युवा लोग को शोभा नहीं देता कि बहुत कुर्ता पजामा पहने। युवा लोग को शोभा देता है कि एकदम हुड़ हाड़ वाला राजनीति हो। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जब युवा अंगड़ाई लेता है तो जयप्रकाश जी का आंदोलन में ना, लालू जी जो है जयप्रकाश जी को बचाने के लिए लालू जी कूदे और लालू यादव हो गया। अन्ना हजारे की लड़ाई में अन्ना हजारे तो चुनाव लाइन से कहां बाहर हो गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो है दो राज्य का जो है बॉस बन गया। तो इसलिए आपको देखना होगा कि आपको ये देखना होगा जरूर ना कि जो खीर बना रहे हैं उसका एक दाना निकाल के देख लीजिए कि चावल पक गया है तो उस समय उसको उतार देना है। लेकिन ये भी ध्यान देना है कि चावल में, खीर में हमको केसर इतना नहीं डाल देना है कि स्वाद के लिए केसर डालें, कड़वापन के लिए नहीं डालें। बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि जाना जमशेदपुर। मंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी क्रम में हमारे जनरल सेक्रेटरी इमरान खान, भूपेश जी, आशुतोष राय, सत्यम जी आ गए हैं शायद, रमन सिंह बंटी जी मौजूद हैं। इन सबसे गुजारिश करेंगे कि मंत्री जी को मोमेंटो देके उनका सम्मान करें। संदीप जी, संदीप रहेगा।
बंटी जी, इमरान जी बोला ना नाम, आओ। नहीं नहीं, पहले ही बोला भाई। एक मिनट एक मिनट, ये देखना जरा। अरे आइए आइए, कोई नहीं, आओ। इसी क्रम में प्रियंका सिसोदिया जी, अंशु तिवारी जी और मधु चौधरी जी से गुजारिश है कि हमारे बीच में ज्योति भैया बैठे हैं, उनका स्वागत करें मोमेंटो देकर। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों, सभी गेस्टों और माननीय जी का बहुत बहुत शुक्रिया इतना वक्त देने के लिए। एक्स सीएम हमारे मधु कोड़ा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे बीच में आए और इतना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। झारखंड युवक कांग्रेस उनका दिल से धन्यवाद देती है। और इसी के साथ में हम जो है लंच ब्रेक करते हैं। इसी बीच हम लोग सब लंच ब्रेक करते हैं, आधे घंटे पौन घंटे का लंच ब्रेक रहेगा, लेकिन उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है हमारे बीच में। हमारे गेस्ट लांबा जी का सेशन है, वो आपको ज़रूर सुनना है। मयूर शेखर झा जी का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है जो हम लोगों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है। लंच के बाद हम सब लोग वक्त रहते हैं यहाँ, आधे घंटे के बाद मिलेंगे।